अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज खिज़री हसार के हवाले से जो पहला सवाल है वो ये है, खिज़री हसार क्या सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, खिज़री हसार सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं। हर बंदा खिज़री हसार से नफ़ा उठा सकता है, खिज़री हसार को अपने गले में पहन सकता है। मगर खिज़री हसार किन लोगों के लिए पहनना ज़्यादा नफ़ा बख्श है या खिज़री हसार लाजमन किन किन लोगों को पहनना चाहिए, असल सवाल ये होना चाहिए, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। खिज़री हसार सबसे ज़्यादा नफ़ा उन लोगों को देगा जो मजनू हैं, जुनून की कैफियत में हैं, जिनके ऊपर हाज़री होती है। खिज़री हसार उनको नफ़ा देगा जो रजत के मरीज़ हैं। खिज़री हसार उनको नफ़ा देगा जो जादू के मरीज़ हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी के मरीज़ हैं। खिज़री हसार उनको नफ़ा देगा जो नाबालिग हैं, यानी जो खुद पढ़ नहीं सकते, उनको नफ़ा देगा। उसके बाद खिज़री हसार सबसे ज़्यादा नफ़ा उन लोगों को देगा जो आमिल हैं, यानी प्रोफेशनली लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, रूहानी मुआलजीन हैं, उनको नफ़ा देगा। इसी तरह खिज़री हसार सबसे ज़्यादा नफ़ा उनको देगा या उनके लिए हिफाजत का सबब बनेगा, ज़रिया बनेगा जो औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं। इसी तरह खिज़री हसार से नफ़ा ज़्यादा उन लोगों को होगा जो अपना रूहानी इलाज कर रहे हैं या अपने किसी प्यारे का रूहानी इलाज कर रहे हैं। ये सीधा लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनको खिज़री हसार इस्तेमाल करना लाजिम है या जिनको खिज़री हसार से नफ़ा ज़्यादा होगा। वो तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम हैं आमाल कर रहे हैं, अल्लाह ने आमाल वाली ज़िंदगी दी है। अब हम जैसे लोगों को खिज़री हसार पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिफ्ज़े मा तक़द्दुम प्रिकॉशनरी पहनना चाहें, महज अपनी हिफाजत के लिए या डबल कवर के लिए आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, ममनू नहीं है। अमलियात के हवाले से भी ममनू नहीं है और शरन भी ममनू नहीं है, मगर आपको मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम आमाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आमाल कर रहे हैं। हम हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खिज़री अमल पढ़ रहे हैं, इस्म आज़म पढ़ रहे हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं या दीगर आमाल जो जिसके हैं वो आमाल किए जा रहे हैं। तो जब आप खुद होशो हवास में आमाल कर रहे हैं और अपना हसार कर रहे हैं, अपने घर बार का हसार कर रहे हैं, अपने कारोबार का हसार कर रहे हैं, अपनी रूहानियत का हसार कर रहे हैं, अपने आमाल का हसार कर रहे हैं, अपने लताइफ का हसार कर रहे हैं, अब आपको खिज़री हसार गले में पहनने की, बाजू पे बांधने की या टांगों के साथ बांधने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने वाज़े कर दिया कि शर्रन आप हिफ्ज़े मा तक़द्दुम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप समझते हैं कि मैं आमाल कर भी रहा हूं, ज़रा थोड़ी सी मेरी हिफाजत और ज़्यादा हो जाए, तो अमलियात की रूह से या शरीयत की रूह से आप खिज़री हसार गले में भी डाल सकते हैं, बाजू पे भी बांध सकते हैं और इसी तरह अपनी थाई या टांग पर भी बांध सकते हैं। हर तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको आमाल वाली ज़िंदगी दी है, आप खुद आमाल कर रहे हैं, तो आप इस खिज़री हसार के मोहताज नहीं हैं, ज़रूरतमंद नहीं हैं। जो ज़रूरतमंद हैं वो मैंने वाज़े कर दिया है कि किन किन लोगों के लिए खिज़री हसार फ़ायदेमंद है या उनको खिज़री हसार जो है ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पहला कौन सा है? जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं,
यानी अवामुन्नास की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, अवामुन्नास की बात कर रहा हूं। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं बिलमुशाफा मुलाकात के लिए, इस तरह हज़ारों लोग ऑनलाइन जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं जिनका रूहानी इलाज चल रहा है। इन तमाम लोगों को उसी तरह खिजरी हसार इस्तेमाल करना लाजमी है जैसे आमाल करना लाजमी है, क्योंकि अगर हिफाजत नहीं होगी हमारे आमाल को फासद कर दिया जाएगा, हमारे आमाल के फैजान को, तासीर को चुरा लिया जाएगा। तो हमें क्या फायदा होगा? जब तक हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी हमें उन आमाल से नफा नहीं होगा। इसलिए दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं या ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं या कहीं से भी रूहानी इलाज करवा रहे हैं या किसी की रहनुमाई में खुद रूहानी इलाज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे मरीज हैं या हमारे अकीदतमंद हैं या हमारे पास यहां आते हैं। नहीं, अगर आप आमाल कर रहे हैं किसी के बताने पे या खुद रूहानी इलाज कर रहे हैं या अपना रूहानी इलाज करवा रहे हैं तो आपको खिजरी हसार इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी तरह वो तमाम हजरात जो प्रोफेशनल्स हैं, आमलीन हैं, वो भी खिजरी हसार इस्तेमाल करें। क्यों? वो हाई रिस्क पे होते हैं। जिस तरह घरों में औरादो वज़ाइफ करने वाले मर्द हजरात, घरों में औरादो वज़ाइफ करने वाली खवातीन हाई रिस्क पे होती हैं, इसलिए मैंने कहा है कि लाजमी है कि वो खिजरी हसार इस्तेमाल करें। अगर आम लोग हाई रिस्क पे हैं तो जो आमलीन हैं, जो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, वो कितना हाई रिस्क पे होंगे। इसलिए दुनिया भर में वो लोग जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं यानी आमिल हजरात हैं, रूहानी मुआलजीन हैं, वो लाजमी अपने आमाल भी करें जो हिफाजत के लिए हैं और साथ खिजरी हसार का इस्तेमाल भी करें ताकि डबल प्रोटेक्शन रहे, हर तरह से वो महफूज रहें। उसके बाद अवामुन्नास में खिजरी हसार उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो आमाल नहीं कर सकते, जो मेरे आपके मोहताज हैं, मेरी आपकी तासीर के मोहताज हैं या मेरी आपकी एनर्जी के मोहताज हैं या जिनका हम इलाज कर रहे हैं या जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर उनका इन्हिसार है, तो उनको खिजरी हसार लाजमी पहनवाएं। वो कौन कौन से हैं? मासूम बच्चे, अगर आपके घर में मासूम बच्चे हैं उनको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। आपके घर में जिन्नाती मरीज है, चाहे उसको दौरे पड़ते हैं या दौरे नहीं पड़ते, उसको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह आपके घर में नफ्सियाती मरीज है, उसको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। आपके घर में डिप्रेशन का मरीज है, उसको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। आपके घर में हाइपरटेंसिव पेशेंट है यानी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। आपके घर में मिर्गी का मरीज है तो उसको खिजरी हसार इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर असेब का असर है या जादू का असर है या बकायदा जादू का वार चल चुका है, तो जादू का वार चला हुआ है मगर उसे मालूम नहीं है, वो इलाज मुआवजे की तरफ नहीं आता, तो उसको आप ये हसार इस्तेमाल करवाएं। इस तरह वो तमाम लोग जो रजत के मारे हुए हैं, किसके मारे हुए? रजत के मारे हुए हैं, उनको ये हसार इस्तेमाल करवाएं। इस तरह वो लोग जो माजूर हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं या वो लोग जो मरीज हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं या घरों में हैं, बिस्तर पर लगे हैं, वो आमाल बेचारे नहीं कर सकते। आप ही कुछ ना कुछ पढ़ के उनको दम करते हो या पढ़ाई करते हो, तो पहले उनको हसार पहनाओ फिर उनके ऊपर आमाल पढ़ो। तो यूं आपने खुद भी हसार पहनना है और अपने प्यारों को भी हसार पहनाना है, फिर आपने आमाल करके एनर्जी को मुंतकिल करना है। इंशाल्लाह उन्हें भी नफा होगा और आप भी महफूज रहेंगे। तो मैंने वजाहत कर दी है, जो खिजरी हसार है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कभी था जब ये अता हुआ था, और आज से 1 साल पहले, बल्कि 1 साल से भी कम अरसा पहले ये खवास के लिए था।
मैं कभी कभार खिजरी हसार बनाता था और किसी को दे देता था, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को शाफिया सोशल मीडिया के साथ जोड़ा, शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल के साथ जोड़ा, मरीजों की मुतल्लकीन की तादाद जो है वो बढ़ी। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं एक एक बंदे को बनाकर दूं, तो मैंने ये अमल 4K वालों को दे दिया है। अब 4K वाले ये हसार बनाते हैं, एनर्जाइज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक हसार को मैं खुद करके देता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अमल मेरे पास है, धागा उनके पास है, डोरी उनकी है, ताकत तो मेरे पास है, तासीर तो मेरे पास है, अमल तो मेरे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए एक एक हसार को इनफरादी तौर पे, ये नहीं है कि सारे इकट्ठे रह के फूंक मार दी, एक एक हसार को अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जाइज इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली करके देता हूं। उसके बाद फिर 4K वाले पैकिंग करते। तो ये खिजरी हसार पहले सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद था, उसके बाद खिजरी हसार खवास के लिए था जो मैंने वाजे किया आपके ऊपर। उसके बाद अब ये खिजरी हसार अवामुन्नास के लिए, खास के लिए भी और आम के लिए भी। ये नहीं है कि ये सिर्फ मरीज पहनेंगे या जिनके ऊपर जिन्नाती हाजिरी होती है वो पहनेंगे, या आमलीन हजरात इस्तेमाल करेंगे, या जो औरादो वज़ाइफ करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, या मिर्गी के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मैंने ये कहा है बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, सबको इजाज़त आम है। ये सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ान है और मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम है, सबको इजाज़त आम है। आप 4K से खिजरी हसार मंगवा कर खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी आप हदिया कर सकते हैं जहां जहां ज़रूरत है, ताकि लोग इससे ज़्यादा नफ़ा उठाएं। मेरे से या अदारे से या शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल से किसी भी तरह का राबता करके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूं मैंने वाजे कर दिया है, अपना मौका भी दे दिया है और इसकी एप्लीकेशन क्या के हैं वो भी आपके सामने रख दी हैं कि सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था जी पहला सवाल और उसका जवाब। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो दूसरा सवाल है वो ये है कि खिजरी हसार को रोज़ाना दम करना यानी एनर्जाइज करना क्यों ज़रूरी है। ये इतना टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है अगर आप हिम्मत करके मेरे एक सादा से सवाल का जवाब दे दें। वगरना मुझे 2-2.5 घंटे बोलना पड़ेगा तो बात फिर भी दिल में नहीं उतरनी, किसी को समझ आएगी और किसी के ऊपर से गुजर जाएगी। अगर आप मेरे एक सादा से सवाल का जवाब दे दें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। 1-2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम इस सवाल को निपटा लेंगे। अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है, मिसाल के तौर पे मैं सूरह मुज़म्मिल का आमिल हूं, या सूरह जिन का आमिल हूं, या सूरह फलक नास का आमिल हूं। बात समझ आ रही? मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा हूं। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे मेरे से कोई खता हो जाती है या मेरे से कोई गुनाह हो जाता है। अब जरा अपना हाथ दिल पे रखकर इस मुफ्ती आजम से पूछकर मुझे बताएं, क्या सूरह मुज़म्मिल की वो तासीर जो मैंने 25 साल में हासिल की, अल्लाह ना करे मेरे से कोई गुनाह हो जाता है तो क्या वो तासीर बाकी रह जाएगी? देखिए फौरन सर मार रहे हैं, कहते हैं तासीर बाकी नहीं रह जाएगी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है। आपके मुफ्ती आजम ने हक बोला है, सच बोला है। अब सुनो, मैंने रियाजत की सूरह मुज़म्मिल की 20 साल, या किसी ने सूरह जिन की रियाजत की 10 साल, या किसी और आमिल ने सूरह फलक नास की रियाजत की 5 साल। अल्लाह ना करे उस प्रोफेशनल से या उस आमिल से या उस पीर से या उस साहबे अमल से गुनाह हो जाता है तो आपके मुफ्ती आजम ने जो फतवा दिया है उसके मुताबिक यह है कि उसकी तासीर खत्म हो जाएगी,
उसका तसर्रुफ और अख्तियार खत्म हो जाएगा। अब उस अमल से नफा नहीं होगा। अब शाफी का सवाल यह है कि अगर आपने गले में तावीज़ डाला हुआ है, या आपने गले में खिजरी हसार डाला हुआ है, या आपने गले में कोई डोरी डाली हुई है दम करके, एनर्जाइज करके, या किसी ने आपको सब कुछ ये बनाकर दिया है, तो आप सारा दिन मौज मस्ती वाली जिंदगी गुजारें, चंगा खाएं, मंदा बोलें, हलाल हराम की तमीज के बगैर, नफा नुकसान सोचे बगैर सारे गुनाह करें, तो आपके तावीज में तासीर बाकी रहेगी? आपने ये जो डोरी पहनी है उसमें तासीर बाकी रहेगी? या खिजरी हसार है जो मैंने ही बना के दिया है 4K को, या आपने 4K से मंगवाया है, उसमें तासीर बाकी रहेगी? बोलो, बाकी रहेगी। तो अगर आप कहते हो बाकी रहेगी बिलफर्ज, तो जो आमिल से एक खता हुई उसकी 25 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तो फिर ये दोनों बातें मिलती नहीं। अगर आपका मुफ्ती आजम ये फतवा देता है या ये ऐलान करता है कि अगर साहब अमल से यानी आमिल से खता हो जाए, वो गुनाहों का मुर्तकब होना शुरू हो जाए, तो अमल की तासीर खत्म हो जाती। ये असूल है, ये हक है। इसी तरह आपने कोई तावीज़ पहना है, कोई नक्श है आपने पहना हुआ है, बांधा हुआ है, या आपने वॉलेट यानी पर्स में रखा हुआ है, इसी तरह आपने कोई डोरी पहनी हुई है, या आपने खिजरी हसार पहना हुआ है, अगर आप तकवे वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, मासियत वाली जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, गुनाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे, तो धीरे धीरे इस अमल की तासीर जो है वो खत्म होती जाएगी। फिर ये महज एक नफ्सियाती हरबा होगा, इसका एक नफ्सियाती असर होगा कि मैंने तवीज़ पहना हुआ है, मैंने खिजरी हसार पहना हुआ है, या मैंने ये डोरी बांधी हुई है, या मैंने अपने पर्स में या जेब में अपने पीर का नक्श रखा। वो कुछ नहीं है, वो महज कागज है। इसी तरह ये डोरी कुछ नहीं है, ये महज धागा है, महज धागा है। तो इसलिए मैं आप हजरात को ये कहता हूं या ताकीद करता हूं कि भाई हम खिजरी हसार को अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह की रजा के लिए खुद एनर्जाइज करके, फिर उसको मुअत्तर करके, फिर 4K वालों से पैक करवा के आपको पहुंचाते हैं या आपको देते हैं। मगर आपके अंदर यानी इस हसार के अंदर एनर्जी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि आपने गुनाह नहीं छोड़ने। आपने हर अच्छी बुरी जगह पे भी जाना है, गुनाहों वाले काम भी करने हैं। तो जब आप गुनाहों वाले काम भी करोगे, अच्छी बुरी जगहों पे भी जाओगे, तो इसकी जो तासीर है वो आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। 3, 4, 5 दिन के बाद ये महज कागज रह जाएगा। अगर नक्श है, अगर खिजरी हसार है या डोरी है, तो महज ये डोरी काले रंग की रह जाएगी, इसके अंदर कोई शय नहीं होगी। और अगर आप जिस अमल से मैं एनर्जाइज करके देता हूं उसी अमल से आप एनर्जाइज करते रहोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप यही कह सकते हैं हुस्ने जन रखते हुए कि हजरत साहब हमने ज़कात नहीं दी, हमारे पास तो वो तासीर नहीं है, हमारे पास तो वो ताकत नहीं है, जिस तरह आपने एनर्जाइज किया उसी तरह तो हम नहीं कर सकते। भाई कर तो सकते हो ना, ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझे अपने से अफजल समझ रहे हो, बेहतर समझ रहे हो, बड़ा समझ रहे हो, ये तो आपका बड़ापन है। वल्लाहु आलम आपकी जुबान में तासीर मेरे से भी ज्यादा हो और बगैर ज़कात दिए हो, ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। अगर आप ये हुस्ने जन रखते भी हैं और अपने बारे में बदगुमान होते भी हैं कि हम उस तरीके से एनर्जाइज नहीं कर सकते हजरत साहब जिस तरह आप एनर्जाइज करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कर तो सकते हो ना, कर तो सकते हो ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। एक बार मैंने एनर्जाइज करके दे दिया, अब उसमें तासीर कम हो गई है, तो अब कलकत्ता से मेरे पास आओगे, या पाकिस्तान में भी हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, मेरे पास एनर्जाइज हर 3 दिन के बाद आओगे करवाने के लिए। भाई हमने आपको अपना गुलाम नहीं बनाना, हमने आपको दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बनाना है, हमने आपको आमाल वाली जिंदगी की तरफ लेकर आना है। तो मैंने अपना अमल आपको दे दिया कि भाई मैं यूं एनर्जाइज करता हूं, घर बैठे खुद करो, घर बैठे खुद करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
चलो उस लेवल की एनर्जाइज आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जब खिजरी हसार एक बार गले में पहन लिया तो सुबह शाम आप खिजरी अमल तो वैसे ही पढ़ते हो, कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो खिजरी अमल जब आपने पढ़ा है, इस डोरी के ऊपर या इस खिजरी हसार के ऊपर आपने दम कर देना है। तो जो माजूर लोग हैं उनको भी आपने दम कर देना है। अगर अपनी जात तक है तो अपने खिजरी हसार को दम कर लो, और अगर किसी को पहनाया हुआ है तो खिजरी अमल आप पढ़ने वाले हैं तो उसको दम कर दो अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा, अपनी रजा भी अता फरमाएगा। दूसरा इसके साथ क्या कर रहे हैं कि सूरह तारिक आखिरी 3 आयात, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रवैदा, ये आखिरी 3 आयात हैं सूरह तारिक 30वां सुपारा। इनको कम अज कम 3 बार, अगर जल्दी हो वगरना 7 बार आपने पढ़ना है। खिजरी अमल पढ़ेंगे और 7 बार सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात, और अगर जल्दी हो तो खिजरी अमल प्लस सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात 3 बार पढ़ के आपने डोरी के ऊपर फूंक मार देनी है। और जो आमाल वाली खुशबू आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 1-2 सलाइयां इस डोरी को लगा देनी। जिस तरह आप अपने लिए एनर्जाइज करेंगे बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरों को भी एनर्जाइज करके देना है। आपको भी इजाजत है, किसी को करके दो उसके लिए भी इजाजत है। दोबारा किसी भी तरह का मेरे से राबता करके इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात और बड़ी अहम बात, ये जो खिजरी हसार है आपने पहन लिया, आपने क्या किया, पहन लिया। अब आप पढ़ते हैं हसारे नबी अलैहिस्सलाम, आप खिजरी अमल नहीं पढ़ते। दुनिया भर में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, कुछ खिजरी अमल पढ़ते हैं और कुछ हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। तो अब जो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं उनके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हम तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, अब हमें स्पेशल हजरत साहब खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा, वो तो लंबा बहुत है, वो तो हम पढ़ते ही नहीं है। अब 2 वजीफे करेंगे तो बकौल आपके हम टंगे नहीं टुंगे जाएंगे। भाई छुट्टी आपको भी नहीं मिलने वाली, रायत आपको भी मिलने वाली नहीं। अब आपने क्या करना है, जो आप खिजरी अमल की बजाय हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम में आपने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी को भी शामिल करना है। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले भी मैंने बयान किया है, वो तलाश चैनल पे पब्लिक हो चुका है, वो सुन लीजिएगा कि हसारे नबी अलैहिस्सलाम में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए वो लोग आप समेत जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है कि खिजरी हसार क्या है, या ये किस मौजू पे बात हो रही है, या खिजरी अमल क्या है, और इसी तरह हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। तो जो लोग यहां बैठे हैं उन्हें भी और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये अर्ज करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, तलाश चैनल को ढूंढें, ठीक है, या YouTube पे आप लिखें खिजरी हसार, हसारे नबी अलैहिस्सलाम या खिजरी अमल, ये तमाम क्लिप्स सामने आ जाएंगे, उन्हें सुने समझें ताकि आपको मालूम होगा खिजरी हसार क्या है, खिजरी अमल क्या है, या हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। अब जो लोग हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी 3 कुल भी 3-3 बार पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे। ये हसारे नबी अलैहिस्सलाम हो जाएगा। वो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़कर इस हसार को एनर्जाइज कर लेंगे। वो सूरह तारिक की जो आयात हैं आखिरी 3 उनको 3 बार ही पढ़ेंगे, उन्हें 7 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तादाद ही सूरतों की 3-3 है, यानी हर सूरत को 3-3 बार पढ़ा जा रहा है। आयतल कुर्सी को भी 3 बार पढ़ा जा रहा है, जो आयत है। सूरत फातिहा है तो उसको भी 3 बार पढ़ा जा रहा है। आखिरी 3 कुल हैं यानी सूरतें हैं तो उनको 3-3 बार ही पढ़ा जा रहा है। तो उसी मुनासबत से हमने एनर्जी का लेवल मेंटेन करना है, बराबर रखना है। तो सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात को भी 3 बार ही पढ़ना है। पढ़कर आपने हसार को एनर्जाइज कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके पे जिस तरीके के साथ खिजरी अमल पढ़ने वाले करते हैं। खिजरी अमल पढ़ने वालों को मैंने रायत दी है और वो मशरूत रायत है। अगर वक्त है तो 7-7 बार आप खिजरी अमल में तमाम सूरतें और आयात या तस्बीह पढ़ते हैं। उसकी मुनासबत से आप सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात को भी 7 बार पढ़ें। अगर बिलफर्ज वक्त की तंगी है तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं। तो यूं जो खिजरी अमल पढ़ते हैं
वो भी अपने हसार को सुबह शाम एनर्जाइज करेंगे। इसी तरह जो हसार नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो भी अपने हसार को या अपने प्यारों के हसार को एनर्जाइज करेंगे अपने अमल के जरिए। जब आप रोजाना एनर्जाइज करते रहोगे तो जो हमने एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस किया हुआ है, यानी हमने 4K वालों से एनर्जाइज करवा के आपको दिया है, उसका लेवल बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो इंशाल्लाह वो हसार जो है वो मुअस्सर होगा शयातीन के खिलाफ, नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ, जादू के खिलाफ। यानी जिस मकसद के लिए आपने हसार पहना हुआ है अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब रखेगा। अगर आप महज एक बार मेरे कहने पे या किसी के कहने पे या किसी के देने पे हसार पहन लेते हो और उसके बाद आप एनर्जाइज नहीं करते, तो मैंने दलाइल के साथ आपको यह बात समझा दी है कि अगर आमिल जो साहबे अमल है, जिसकी सालों की रियाजत है, अगर वो गुनाह करे तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तासीर खत्म हो जाती है, अमल का फैजान खत्म हो जाता है, तो क्या आपको किसी ने जो अमल करके दिया हो उसकी एनर्जी क़यामत तक या तादा मौत चलती रहेगी? तो मैंने दलील दी है और आपके मुंह से कहलवाया कि नहीं, आपके अंदर के मुफ्ती ने कहा है कि नहीं। तो इसलिए हसार को, तावीज को, नक्श को, या कोई डोरी है या कोई कागज है, उसको आज के दौर में एनर्जाइज करना जरूरी है। अब इसके पीछे जो मंतक है या फलसफा है वो भी समझ ले। आज ये जो लेवल ऑफ डोरी होती है या नक्श होता है या कोई कागज होता है या कोई कपड़ा उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया या इसी तरह कोई तावीज किसी ने बनाकर दे दिया, ठीक है, ये पैनाडॉल है। नहीं समझ रहे, ये क्या है? ये पैनाडॉल है, ये इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है, ये कोई इलाज नहीं है। अब एक मरीज है, उसके सर दर्द हो रही है, तो पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। सर दर्द क्यों हो रही है, क्यों का इलाज करना पड़ेगा। आपको सर दर्द जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है। जिस तरह मैं आप बोल रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, मेरे अंदर पानी की क्या हो रही है? कमी। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो बयान के बाद मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे सर दर्द का इलाज पैनाडॉल है या पानी है? इसी तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसके सर के अंदर रसोली है, ट्यूमर है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ट्यूमर का इलाज करवाना है? इस तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना है? तो इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई है कि पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है, मगर हम सर दर्द के लिए पैनाडॉल अक्सर इस्तेमाल करते हैं ताकि वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बाद में इलाज करवा लेंगे। तो अल्लाह, ये जो अमलियात में नक्श दिया जाता है, डोरी दी जाती है या कोई कागज दिया जाता है या कोई कपड़ा दिया जाता है या गले में कोई चीज बना के डाली जाती है या लिख कर दी जाती है, इसका मकसूद और मतलूब सिर्फ इतना होता है कि मरीज उस कैफियत से, इमरजेंसी से निकल आए, इमरजेंसी से निकल आए। ये लाइफ टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे यहां क्योंकि जहालत बहुत है, सिखाने और सीखने वाला कोई काम नहीं है, तहकीक के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद किए हुए हैं, तो एक बार अगर हमने तावीज़ पहन लिया तो हम नफ्सियाती तौर पे तावीज़ के, नक्श के, डोरी के, हसार के इतने गुलाम हो जाते हैं ज़हनी तौर पे कि अगर ये उतार दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाई मैंने शुरू में यह कहा है कि यह किन किन लोगों को पहनना जरूरी है। पहले सवाल का जवाब देते हुए मैंने वजाहत की है, जब आप खुद एनर्जी जनरेट करने के काबिल होगे, खुद आमाल करने के काबिल होगे, तो अब आपको हसार की, नक्श की, तावीज की जरूरत नहीं है। हमारी शरीयत क्या बताती है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आमाल किन के लिए किए? मजनू लोगों के लिए और मासूम बच्चों के लिए जो खुद कर नहीं सकते। अब एक बड़ा आदमी है, वो बीमार था, बिस्तर पे पड़ा था, हालत गैर थी, जब वो होश में आ गया, अल्लाह ने थोड़ी सी सेहत दे दी, अब वो अमाल खुद करे, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनको पहने रखोगे तो मैंने क्या कहा कि आप ज़हनी मरीज बन जाओगे।
जहनी गुलाम बन जाओगे, आप नफ्सियाती मरीज बन जाओगे। आपका तकिया, आपका भरोसा, आपका ईमान, आपका यकीन इस डोरी के ऊपर, इस तावीज के ऊपर, इस हसार के ऊपर इतना बन जाएगा कि जो ही उतारोगे तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ये यकीन बन जाएगा, फिर वाकई जब उतारोगे तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये बात भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो खिजरी हसार है, डोरी है, तावीज़ है, या कोई नक्श है, या कोई कड़ी है, जो चीज़ भी किसी ने दी है आपको, ये वक्ती होती है, टाइमली होती है, या फिर माजूर लोगों के लिए लाइफ टाइम होती है, उनको इजाज़त है। अब एक मासूम बच्चा है, 2, 3, 4 साल का बच्चा, रोता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जब तक बच्चा 6-7 साल का नहीं हो जाता, यानी वो आमाल करने के काबिल नहीं हो जाता, वो डोरी इस्तेमाल करे, कोई नक्श है तो वो इस्तेमाल करे, ठीक है। इस तरह किसी ने कोई कपड़ा दिया हुआ है तो कपड़ा जहां भी बांधना है वो बांध कर रखे, क्योंकि बच्चा तो माजूर है। या फिर उसकी मां ड्यूटी करे, बाप ड्यूटी करे, उसका कोई अटेंडेंट ड्यूटी करे। अगर वो ड्यूटी नहीं करते, ये फर्ज नहीं निभाते, तो फिर बच्चे को या माजूर किसी भी मरीज को उस वक्त तक ये तमाम चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगी जब तक वो आमाल की तरफ नहीं आ जाता। आपने हसार पहना, आप इमरजेंसी से निकल गए, तकलीफ से निकल गए, अल्लाह ने आमाल वाली जिंदगी दे दी, रजत थी तो उसका इलाज हो गया, जादू था तो उसकी काट हो गई, मिर्गी था तो उसका इलाज हो गया, या कोई और मसला था नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसका इलाज हो गया। अब आपको इस हसार की जरूरत नहीं है। जब तक आप कमी महसूस करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यह भी वजाहत करने की कोशिश की है, आपकी इस्लाह, आपकी तरबियत करने की कोशिश की है कि हमने आपको तावीज़ों का, हसार का गुलाम नहीं बनाना, हमने हुजूर का गुलाम बनाना है, हुजूर का गुलाम बनाना है। इसलिए तो देखो, मैंने छुपाने की बजाय आपको बता दिया है कि खिजरी हसार कैसे बनता है, खिजरी हसार कैसे बनता है, उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, कौन कौन से आमाल हैं। मैंने तरीका क्यों सिखाया है कि मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ये अमाल करें, मेरे दर के गुलाम नहीं बने, हुजूर के दर के गुलाम बने। तो ये मैंने तफसीलन वजाहत भी कर दी है और आपको तरीका भी समझा दिया है, और ये समझाने की कोशिश भी मैंने की है कि खिजरी हसार को रोज़ाना दम करना क्यों ज़रूरी है। ये उनका बुनियादी सवाल था। इस सवाल के तवस्सुल से कई बातें मैंने इस वजाहत के दौरान जो है वो अर्ज़ कर दी हैं कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको एनर्जाइज करना है, और अगर हम एनर्जाइज करते हैं तो क्यों करते हैं, और कब तक हमने इन हसार को इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम सवालों के जवाब भी मैंने इस सवाल के तवस्सुल से, इस सवाल की बरकत से आपको दे दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। यह था जी दूसरा सवाल और उसका जवाब। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो तीसरा सवाल है खिजरी हसार के हवाले से, वो ये है कि खिजरी हसार को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने दूसरे सवाल का जवाब तवज्जो के साथ सुना है तो काफ़ी हद तक मैंने वजाहत जो है दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भी कर दी है। 2-3 बुनियादी बातें हैं, वो आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, या आपको शाफी जवाब मिल जाएगा कि खिजरी हसार को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हैं, जादू से मुतासिर हैं, रजत के मरीज आप हैं, काली नज़र से आप मुतासिर हो गए, इसी तरह खुदा न खास्ता आप या आपका कोई प्यारा मिर्गी का मरीज है, डिप्रेशन का मरीज है, हाइपरटेंसिव है, या इसी तरह असेब का मरीज है यानी जिन्नाती मरीज है, हाजिरी होती है, या अल्लाह ना करे आपके घर में कोई जहनी मरीज है यानी पागल है, मजनू है। अब इन तमाम लोगों के लिए खिजरी हसार कब तक इस्तेमाल करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको दे सकता कि आपने ये हसार 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, महीने के लिए इस्तेमाल करना है, या 6 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसकी जो मुद्दत है यानी खिजरी हसार पहनने की या इस्तेमाल करने की जो मुद्दत है,
उसका इन्हिसार नेगेटिव एनर्जी के लेवल के ऊपर है, जिन्नाती और शैतानी असरात की शिद्दत के ऊपर है। अगर आपका इलाज चल रहा है, यहां से बात तवज्जो के साथ सुननी है, अगर आपका जादू का, रजत का, नेगेटिव एनर्जी का इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, आप हाइपरटेंसी में उसका इलाज चल रहा है, आप एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, मिर्गी के मरीज हैं, उसका रूहानी इलाज चल रहा है, आपने 72 घंटों के बाद इस हसार को, यानी खिजरी हसार को जो गले में डाला है, उसको उतार कर जला देना है। अगर आप जला सकते हैं वेल एंड गुड, सहूलत है, वेल एंड गुड। अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, सहूलत नहीं है, आप जला नहीं सकते, आप नाली में फेंक दें, आप फ्लश कर दें, घर के बाहर डस्टबिन है वहां फेंक दें। हां, कमरे की डस्टबिन के अंदर या घर की जो प्रेमिसेस है, चार दीवारी है, उसके अंदर जो डस्टबिन है वहां नहीं फेंक सकते। इसको उतार के कहीं रख दोगे, घर के अंदर फेंक दोगे, अपने बेडरूम के अंदर जो डस्टबिन है उसमें फेंक दोगे, वो नेगेटिव एनर्जी स्कैटर होगी, वो फैलेगी, वो फैलेगी। या अल्लाह ना करे आपने ड्रेसिंग पे रख दिया, कहीं पे लटका दिया कि अभी फेंक दें, बच्चों ने हाथ लगा लिया, वो तमाम नेगेटिव एनर्जी, वो नहूसत उस बच्चे में मुंतकल हो जाएगी, वो तमाम बीमारियां जो आपके साथ हैं वो बच्चे में मुंतकल हो जाएगी। तो ये आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि अगर आपका रूहानी इलाज चल रहा है, यानी कोई भी मर्ज है उसका रूहानी इलाज चल रहा है, और अभी आपके 1 2 3 4 साइकिल हुए हैं 21 दिन के, यानी अभी आपका इलाज खत्म नहीं हुआ, इब्तदाई स्टेज है, तो पहले 3 4 5 साइकिल्स के दौरान आपने खिजरी हसार को हर 72 घंटे के बाद डिस्पोज ऑफ कर देना है। क्यों? उसको आप एनर्जाइज भी करते रहोगे तो उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी कि वो कोई आपको नफा नहीं देगा। उसको उतार दें, आपका उतारा हो जाएगा, फौरन अगला खिजरी हसार पहन ले। अगर आपका इलाज चल रहा है और साइकिल कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब आपका 5वां साइकिल शुरू हो गया या खत्म होने वाला हो गया तो अब आपने गैप को, दुरानियों को 5 दिन कर देना है। शुरू में कितना रखना है? 1 से 5 तक दुरानिया रहेगा, 72 घंटे का या 3 दिन का। जब आपका साइकिल या आपका इलाज चलते चलते 5वें साइकिल पे आ गया, समझ रहे बात, तो फिर आपने 5 दिन के बाद हसार को डिस्पोज ऑफ कर देना है, जला देना है। अब आपका इलाज चलते चलते आ गया 7वें साइकिल पे, तो आपने गैप को, दुरानिये को 7 दिन कर देना है, यानी हर 7 दिन के बाद आप हसार को उतारेंगे और जलाएंगे और नया हसार अपने गले में पहनेंगे। अब ये जो 7 दिन वाला दुरानिया है या गैप है या ये रूटीन है या ये असूल है, ये तब तक चलेगा जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते और मैं आपको फारिग नहीं कर देता। जब आप मुझे ये कह देंगे कि हजरत साहब हमारे मसाइल हल हो गए हैं, मेरे सेहत के मसाइल थे, अब मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरे माली मसाइल थे, रूहानी मसाइल थे, फुला मसाइल थे, हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं, अब मैं आपको स्कैन करके देखूंगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके पोल्स के अंदर या एनर्जी सेंटर्स के अंदर तो नहीं है। जब मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, फिर आप अपने घर राजी और हम अपने घर राजी, फिर आप वो मामूली से जो अमाल होंगे वो आपने अमाल करते रहना है और अब आपको खिजरी हसार गले में पहनने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका 7वां साइकिल है और उसके बाद जब तक आपका इलाज चल रहा है, चाहे वो महीना चले, 6 महीने चले, 6 साल चले, 10 साल चले, आपने हर 7 दिन के बाद हसार बदलते रहना है। तो ये 3 तरीके बनेंगे, 3 तरतीबें बनेगी, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब आपने फैसला खुद करना है, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपका साइकिल कौन सा चल रहा है। अगर आपका साइकिल चल रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां,
हर 3 दिन के बाद आपने हसार उतारते जाना है। यूं आपका उतारा भी होता जाएगा और इलाज भी होता जाएगा। जब आपका साइकिल आ जाएगा 5वां, तो फिर आपने गैप कर देना है 5 दिन का, दुरानियां या मुद्दत कर देनी है 5 दिन। जब आपका साइकिल आ जाएगा 7वां, फिर जब तक इलाज चलता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक इलाज चलता रहेगा, आपने हर 7 दिन के बाद उस हसार को डिस्पोज ऑफ करते रहना। उसके बाद बिलफर्ज प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे आप हसार इस्तेमाल करते हैं, वो जो आप हसार इस्तेमाल करोगे वो लाइफ टाइम होगा। यानी आप मुकम्मल तौर पे नेगेटिव एनर्जी फ्री होगे, नॉर्मल होगे। तो आज आपने महज हिफ्ज़े मा तकद्दुम के दौर पे आपने अपनी हिफाजत की नीयत से हसार पहन लिया। अब क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो अमाल भी आप कर रहे हो, अब अमाल से एनर्जाइज भी कर रहे हो, तो आप रूहानी तौर पे भी मजबूत हो। आपके अपने लताइफ, अपने एनर्जी सेंटर्स भी हीलिंग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और अमाल से और बुजुर्गान की तवज्जो से भी फैज मिल रहा है। अब ये जो हसार आपने पहना है, जब तक ये गल नहीं जाता, टूट नहीं जाता, रेजा रेजा नहीं हो जाता, ये एक ही हसार चलता रहेगा। यानी जब तक इसकी शेल्फ लाइफ खत्म नहीं हो जाती, इसकी अपनी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, या अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये चलता रहेगा। यहां पे जो बात आपने समझनी है कि मैं जो आपको कह रहा हूं कि 3 दिन बाद उतारो, 5 दिन बाद उतारो, 7 दिन बाद उतारो, ये मरीजों के लिए है, उनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो महज हिफाजत के लिए पहनना चाहते हैं, उन्होंने अगर एक बार पहन लिया है, वो 21 दिन बाद बदल लें, 2 महीने बाद बदल लें, 6 महीने बाद बदल ले, और ना बदले जब तक टूट नहीं जाता, गल नहीं जाता, गिर नहीं जाता, बदलने की जरूरत नहीं है। या खुद कब्र में उतर जाते हैं या डोरी गल जाती है, दोनों में कोई एक काम होगा तो हसार से जान छूटेगी। ये मामला कुछ और है, ये नॉर्मल लोगों की बात है। हम किन की बात कर रहे हैं? मरीजों की। हसार अमूमी तौर पे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? मरीज। तो मरीजों के लिए मैंने खुलकर बता दिया है कि 1 से 5 तक 3 दिन, 5 से 7 तक 5 दिन, और 7 से ऑनवर्ड जब तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, हर 7 दिन के बाद आपने हसार को बदलते रहना। ये इलाज का हिस्सा भी है, ये इलाज का हिस्सा भी है जो काली डोरी से आप उतारा करते हैं। अब अगर आपने हर 3 दिन के बाद इसको बदल लिया, या 5 दिन के बाद बदल लिया, या एडवांस स्टेज पे आपका इलाज पहुंचा हुआ है तो आपने 7 दिन के बाद बदल लिया, तो अब आपको काली डोरी से उतारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डोरी बहुत मोटी होती है। ये डोरी जो फौजियों के बूट होते हैं, उसके जो लेसेस होते हैं, तस्मे होते हैं, ये उन तस्मों के लिए डोरी बनती है। यानी जो लोग बनाकर उनको देते हैं बड़े घर को, उन्हीं से मैन्युफैक्चर करवा के हम आपको दे रहे हैं। ये डोरी बाजार से नहीं मिलती, ये स्पेशल हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, क्योंकि ये मोटी डोरी है, ताकि ये कम से कम 3 दिन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर डोरी ये होगी जो आम मुनियारी की दुकान से मिल रही है, अल्लाह वाला, वो तो अब घंटे के लिए पहनोगे तो नको नक्को हो जाएगी, वो तो नेगेटिव एनर्जी से सैचुरेट हो जाएगी। तो ये मोटी डोरी 3 दिन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है। जब दुरानियां 5 दिन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी कम हो चुकी होगी। जब दुरानियां 7 दिन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी कम हो चुकी। तो यूं ये 3 दिन के लिए भी चलेगी अल्लाह के हुक्म से, 5 दिन के लिए भी चलेगी और 7 दिन के लिए भी चलेगी। दूसरी कैटेगरी जिधर मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है, वो लोग जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो महज नजरे बद से, हसद से, कीने से, दुश्मनी से बचने के लिए या अपनी हिफाजत की नीयत से पहनना चाहते, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कपड़े बदलेंगे, डोरी बदलने की जरूरत नहीं है। या पहले डोरी कब्र में उतरेगी, जमीन में उतरेगी, तो या पहनने वाला उतरेगा, तभी ये दोस्ती खत्म होनी है, वगरना उन्हें बार बार ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था तफसीली जवाब तीसरे सवाल का। बाकी जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं वो मैंने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भी क्लियर की हैं कि खिजरी हसार को रोजाना दम करना क्यों जरूरी है, और इसी तरह पहले सवाल का जवाब देते हुए भी मैंने वाज़ेह किया है कि खिजरी हसार कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये
थे जी आज के 3 सवालात खिजरी हसार के हवाले से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 सवालात मजीद हैं और ढेरों सवालात ऑनलाइन हमें मौसूल हो रहे हैं। अगर आपके जहन में भी हसार के हवाले से कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई एतराज़ हो, या आप अपना रूहानी इलाज कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको आ रही है, या अमलियात के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, या रूहानियत और तसव्वुफ के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तिफादा कर सकते हैं। एक वॉइस नोट सिर्फ 3 से 5 मिनट उसकी हद है। आप 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट हमें सेंड करें। अगर 5 मिनट से ऊपर होगा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप किसी वजह से वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें, और टेक्स्ट मैसेज की लिमिट है 10 लाइनें, 10 लाइन्स। 11 लाइनें भी होंगी तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नोट नहीं सेंड कर सकते। दोनों में कोई एक आप सेंड करेंगे या एक की आपको इजाजत है। जब आपने वॉइस नोट सेंड किया या टेक्स्ट मैसेज सेंड किया और आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब एडमिन ने आपको मैसेज करके कह दिया कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया है, तो अब आपने बार बार टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करनी, राबता नहीं करना। जब आप बार बार रिमाइंडर देंगे तो आपका नंबर ऊपर जाता जाएगा, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इस जहमत के, इस तकलीफ के, इस परेशानी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इंशाल्लाह अगर आप इंतजार करेंगे, विद इन ड्यू टाइम, जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम से पहले इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका सवाल इज्तिमाई नौइयत का होगा या आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा और आपकी तरफ से इजाजत होगी, तो हम वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे।